सन 1979 हालापर, कच्छ में एक छोटा सा गांव। न पक्की सड़क, न बिजली पानी की सुविधा और न ही घरों में टॉयलेट। उस दौरान एक बार दादाश्री का ज्ञान प्राप्त किए, मूल रूप से कच्छ के, लेकिन मुंबई में रहने वाले एक महात्मा दामजी भाई मारू कच्छ में अपने गांव हालापर गए थे। और तभी वे वहां एक उपाश्रय में जैन महाराज साहब के दर्शन करने गए थे। वहां उन्होंने महाराज साहब को ज्ञानी पुरुष दादा भगवान और उनके अद्भुत अक्रम विज्ञान के बारे में बताया। मुक्ति के मार्ग की खोज में लगे महाराज साहब को ये बात बहुत भा गई। उन्होंने दादाश्री से मिलने की इच्छा व्यक्त की और कहा, हमारे लिए तो पैदल विहार करके इतनी दूर मुंबई तक आना संभव नहीं है, इसलिए अगर दादा भगवान यहां पधार सकें तो हमें भी ज्ञान मिल जाएगा। मुंबई लौटकर दामजी भाई ने दादाश्री को इस बारे में बताया। दादा ने बात करी, दादा के हमें आवशुं, बिल्कुल महाराज साहब ने तमें गारंटी आपो। तो इस तरह अहमदाबाद में जन्म जयंती महोत्सव के बाद ही महात्माओं के साथ दादाश्री का कच्छ जाना तय हुआ। अजन्मा जन्मो छो परम शांत सुधास्रो समोवसरणी। जन्म जयंती यानी 2-3 घंटे तक शोभा यात्रा और बाद में हजारों की संख्या में महात्मा दादाश्री के दर्शन करते थे। जन्म जयंती का कार्यक्रम तो बहुत आनंद और उल्लास से अच्छी तरह संपन्न हुआ, लेकिन अगले ही दिन दादाश्री को पीलिया हो गया। बहुत कमजोरी आ गई थी। रोज ग्लूकोज की 2-3 बोतलें चढ़ाई जाती थी। डॉक्टर ने सलाह दी कि दादाश्री को आराम की सख्त जरूरत है। दादाની તબિયત સખત બગડી, સખત એમને આમ એટલો બધો એમને આપણે કમળો થયેલો। હવે અમને સવારમાં હવે દાદાને કહ્યું કે ભાઈ આ બાજુવાળા ડૉક્ટર છે, એ ડૉક્ટર એવું કહે છે કે દાદા તમે હમણાં જ્ઞાન આપવા જાઓ તો ના જાઓ તો સારું। દાદા કહે છે ના જવું પડે એ તો। महात्माओं ने दादाश्री से विनती की कि अभी इस प्रोग्राम को कैंसिल कर देते हैं। तो केसीभाई ना पाड़ी कि नहीं लई जवाय। डॉक्टरे ना पाड़ी छे, आपने कमळो घणी आगळनी स्टेजनो थयेलो छे, ए दशामां नहीं लई जवाय। एनो प्रत्युत्तर निकळ्यो। प्रोग्राम बदना रखाय। હું આવું છું। અમારો દેહ પડી જાય તોય વાંધો નહીં, પણ આપને આજ્ઞા કરું છું કે અમને હાલાપુર લઈ જાઓ। दादाश्री को अपने द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान और ज्ञान विधि का महत्व मालूम था। ज्ञान विधि यानी आत्मज्ञान प्राप्ति का वैज्ञानिक प्रयोग। दादाश्री कहते थे, न जाने किन संयोगों से गुजरकर लोगों को ज्ञान विधि का ये उत्तम संयोग मिल पाता है। महाराज साहब अभी तो हालापर में है, फिर एक बार विहार शुरू होने के बाद न जाने फिर कब उनकी दादाश्री से भेंट हो पाती। इसलिए दादाश्री ने सबसे कहा, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, हमने वचन दिया है महाराज साहब को, हम अपना वचन नहीं तोड़ सकते, हम जरूर जाएंगे। आखिर में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार ही हालापर जाना तय हुआ। महात्माओं के लिए बस और दादाश्री के लिए मेटाडोर का इंतजाम किया गया ताकि दादाश्री लेट कर जा सकें। लेकिन रवाना होने के कुछ समय पहले तो दादाश्री की तबीयत और भी बिगड़ने लगी। एकदम सखत उल्टी थई। अरे दादा तो हाफे, आंखમાંથી પાણી, નાકમાંથી પાણી, અને હું તો સખત દાદાના બળે હાથ ફેરવું, રડું પાર વગરની। કાહે દાદાને આટલી બધી ઉલટી થઈ છે, આ દાદાની તબિયત સારી નથી, અને હું રડવા જ માંડી। પણ દાદા એમ જોયું, બેન રડશો નહીં, દાદાને કશું જ નહીં થાય કે, દાદાને કશું જ નહીં થાય, દાદાને કશું જ નહીં થાય, દાદાને કશું જ નહીં થાય। फिर भी यात्रा शुरू तो हुई, लेकिन रास्ते में मेटाडोर खराब हो गई।
तब दादाश्री को मेटाडोर में से महात्माओं की बस में शिफ्ट किया गया। દાદાને કમળી થઈ ગયેલી હતી અને એવું શરીર થઈ ગયેલું હતું કે આ સફેદ પાછળ ચાદર હોય ને તો આખી ચાદરમાં બેઠા હોય તો પીળી થઈ જાય। बस में भी निरुमा ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाते रहे। दादाश्री की तबीयत देखकर महात्माओं के हृदय भी द्रवित हो उठे, लेकिन ऐसी हालत में भी दादाश्री की आंखों की चमक महात्माओं के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन था। उबड़ खाबड़ रास्तों पर से होकर 21 घंटों की यात्रा के बाद जैसे तैसे करके बस जब हाला पर पहुंची, तब कुछ दादा महात्मा और गांव वालों के साथ महाराज साहब गांव के प्रवेश द्वार पर ही दादाश्री के स्वागत के इंतजार में खड़े थे। उनकी भावना की कद्र करते हुए कमजोरी की हालत में भी दादाश्री बस से बाहर आए। દાદા જ્યારે પધાર્યા ને ગામમાં અમારા પાદરે આવ્યા તો માણક વિજય મહારાજ સાધુ થઈને દાદાના દેહ જેટલો હાડ હતો હાર સુખડનો એ હાર પહેરાવીને પોતે ધૂળમાં સૂઈ ગયા। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। इतनी नाजुक हालत में भी दादाश्री आखिर हाला पर पहुंच तो गए, लेकिन क्या महाराज साहब के लिए ज्ञान विधि संपन्न हो सकी? देखिए अगले एपिसोड में।